इसी तरह से हम लोग स्टोरीज भी जनरेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम की। स्किन्स के रिलेटेड ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आप लोगों को किस तरह की चाहिए। जैसे हम लोगों ने इंस्टाग्राम पोस्ट जनरेट की है, इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर ही ऑप्शन होता है कैरोसेल का। अगर आप पोस्ट को ही देखें तो उसके अंदर मल्टीपल पोस्ट सेम जनरेट करने का ऑप्शन आता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे होता है। जैसे हमारे ये इंस्टाग्राम पोस्ट का था ना डिज़ाइन, इसको हम लोग दूसरी फाइल में खोल लेते हैं, टैब में खोल लेते हैं। इसके अंदर आपको दिखा देती हूँ कैरोसेल। आप मल्टीपल, जो एक पोस्ट के अंदर मल्टीपल इमेजेस होती हैं, वो आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम न्यू खोल लेते हैं। अब यहाँ से टेम्पलेट्स में जाके देखें, आप ऊपर लिख सकते हैं जैसे कैरोसेल, ठीक है। तो सारे जो भी कैरोसेल वाले होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे देखिए 1 of 5 मतलब टिप्स वाली है, 5 पेजेस की आपको कैरोसेल मिल गई। इसके अंदर अपनी चीज़ें ऐड करें, इस डिज़ाइन के अंदर अपने थोड़ी सी स्किन केयर की बॉटल्स वगैरह ऐड कर दें, कहीं पे सीरम वगैरह का टेक्सचर डाल दें और आपका डिज़ाइन क्लियर हो जाएगा। इस तरह से इनके ये 5 पेजेस खुल जाएंगे। 5 पेजेस को एक करके आप थोड़ा थोड़ा एडिट करके अपने अकॉर्डिंगली कैरोसेल बना लें। किसी फ्रीलांस वगैरह कंपनी एजेंसी के लिए इट्स गुड। इस तरह से आप लोग अपनी खुद की इनको खोल के इनके अंदर बस एक दो चेंजेस करके अपनी मर्ज़ी के अपने ब्रांड का नाम वगैरह लिख के अपना मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख के इस तरह से कैरोसेल बना सकते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम स्टोरी। जैसे ये है इंस्टाग्राम स्टोरी, योगा के लिए यूज़ कर लेते हैं। इस योगा वाले को यूज़ कर लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो इंस्टाग्राम स्टोरी को इस तरह से आप खुद से एक एग्जैक्टली कैनवा का टेम्पलेट लेके इसके ऊपर अपनी खुद की इमेज, अपने ब्रांड की जो भी इमेज होगी उसको ऐड करके आपने जो भी इमेज अपनी आपकी ब्रांड की उसको अपलोड्स में जाके आपने यहाँ से अपलोड कर लेना अपने कंप्यूटर से सारी इमेजेस को। फिर उन इमेजेस को आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम ये वाली इमेज यूज़ करना चाहते हैं, हम इसको रिप्लेस कर देंगे बैकग्राउंड के साथ। इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी डिक्रीज कर देंगे। इसकी ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज होगी और हमारी स्टोरी बन गई है। इसको आप थोड़ा थोड़ा एडिट करना चाहते हैं, अपने ब्रांड की फ़ॉन्ट वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कैनवा सैंस को कंसिडर किया हुआ है अभी के लिए कि कैनवा सैंस हमारा ब्रांड का फ़ॉन्ट है। तो हम हर चीज़ सारे, जैसे चेंज ऑल में क्लिक करूँगी सारे फ़ॉन्ट कैनवा सैंस हो गए और इस तरह से एज इट इज़ आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी को अपलोड कर सकते हैं। इसमें अगर आप कोई एलिमेंट इनमें से एक चेंज करना चाहें, कुछ वो चेंज कर सकते हैं, कुछ ड्रिंक करना चाहें, वो जो भी आप ड्रिंक करना चाहें वो उस तरह की चीज़ें ऐड कर सकती हैं। इस तरह से आप अपनी पोस्ट को एज इट इज़ डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड जेपैग, पीएनजी, जो भी आपको ठीक लगता है, और सीधा जाके आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देनी है। इसी से रिलेटेड योगा को आप सर्च करें या कुछ भी जो भी आपका ब्रांड है उससे रिलेटेड इमेजेस सर्च करें, अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट वगैरह ऐड करें, फ़ॉन्ट्स ऐड करें, कलर्स ऐड करें, इमेजेस अपनी ब्रांड की ऐड करें, अपने ब्रांड का नाम, स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट है अपने ब्रांड का नाम ऐड करें, अपनी जो भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रही हैं। स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का नाम, ठीक है, आपने ये चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है। और बस इसको डाउनलोड कर लें अपने डिज़ाइन को। अब मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताती हूँ कि आप इस स्टोरी को एक रील में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
वैसे कि अब इस स्टोरी को हम लोग रील में कैसे कन्वर्ट करें। अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस सब चीज़ों को कैसे मूव करेंगे, तो एक स्टैटिक इमेज है, हम लोग इसमें फीचर यूज़ करेंगे एनिमेट का, जो मैंने आपको कहा था, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसमें ये होता है, इसके अंदर एनिमेशंस होती हैं कि आप अपनी जो चीज़ें आपके डिज़ाइन के अंदर हैं, उन सबको आप मूव करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो ये पूरा पेज सेलेक्ट हो गया, तो मैं इसको एनिमेट करूँगी तो ऊपर आ रहा है पेज एनिमेशंस। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस टेक्स्ट को क्लिक करूँगी और एनिमेट करूँगी तो आ रहा है टेक्स्ट एनिमेशन। अब मैं टेक्स्ट को जैसे चाहूँ, देखिए एनिमेट होने लगे, आपको जूम कर देती हूँ। मैं इन पे क्लिक नहीं करी, इनके ऊपर बस अपना माउस रख रही हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है किस किस तरह से हमारा टेक्स्ट लगेगा। ये सारे इफेक्ट्स हैं, इनको आप एक रील में, एक वीडियो के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ एक एक चीज़ें करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पूरे पेज को करना है, आप एक एक चीज़ सेलेक्ट करके उन सबको कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ प्लेस जो है मेरा टाइपराइटर की तरह हो, ठीक है, और ये जो है ये अपीयर हो। हम फेड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे अभी प्लेस होके वो हो रहा है, इस तरह से ही कंफर्ट को भी टाइप राइट करेंगे ताकि सब अलाइन हो जाए, इसको भी टाइप राइटर कर देंगे, हेडिंग को, और बाकी जो मेन नीचे जो के टेक्स्ट है उनको हम लोग फेड कर देंगे। फेड हो गई, ठीक है। और जो हमारी ये अल्फ़ाबेट, ये जो हमारे नंबर्स डिजिट्स आ रहे हैं, इनको हम इस तरह शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट इज़ नाइस। बर्स्ट भी अच्छा लग रहा है, वैसे बर्स्ट कर देते हैं। ये आप देखिए, जब मैं एनिमेशन सेलेक्ट करती हूँ उस पर ऑन एंटर, ऑन एग्जिट, इस तरह के फीचर्स आ रहे हैं। मतलब कि जब डिज़ाइन ख़त्म हो रहा होगा तब भी आए, जो एंड हो रहा है तब भी आए, या स्टार्ट हो रहा है तब भी आए एनिमेशन। ये हम चीज़ें एडिट कर सकती हैं। लेकिन इसकी इंटेंसिटी, कितना फास्ट, कितना इंटेंस चाहिए हमें ये इफेक्ट, वो हम लोग प्रो में कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग के पास ये फीचर है कि हम लोग अगर डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, तो वाई नॉट हम लोगों को इसके लिहाज से जितना छोटी सी चीज़ के लिए हमें प्रो का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा इसको एनहांस करना है कोई चीज़, तो यू कैन यूज़ प्रो। हम योगा को बोल्ड कर देते हैं ज़्यादा। योगा को हम एक्सपैंड वाला जो एक ऑप्शन था वो कर लेते हैं। स्प्रेड इज़ नाइस, या दिस इज़ नाइस। और स्टेप्स को, ज़रूरी नहीं है वैसे कि हर चीज़ को आपने एडिट करना है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ मेरा क्या मतलब था। और योगा इंस्ट्रक्टर को भी हम कुछ कर देते हैं एनिमेट, ब्रीथ कर देते हैं, उस जगह पे वो ब्रीथ कर रहा होगा इस तरह। ये इस तरह से प्ले हो रही है। इसको आप रील की तरह भी पोस्ट कर सकते हैं और स्टोरी की तरह भी पोस्ट कर सकते हैं। अभी कोई भी आप स्टैटिक इमेज को इस तरह से एनिमेट करके एक रील में, एक मूविंग वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रील्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। अब डाउनलोड्स में अगर आप जाके देखें तो MP4 वीडियो को ऑटोमेटिकली हमें ऑप्शन सजेस्ट कर दिया कैनवा ने, बिकॉज इट इज़ अ वीडियो नाउ। तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे MP4 फॉर्मेट में। ये हमारी स्टोरी, अगर आपने एज इट इज़ उसको, अगर अपने इस तरह से MP4 डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये MP4 डाउनलोड हो जाएगी। वीडियो आप रील में अपलोड कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने इसको सिंपल इमेज करना है डाउनलोड, तो आप इसको सीधा सीधा JPEG करेंगे तो इस तरह से ये JPEG की फॉर्मेट में भी डाउनलोड हो जाएगी, इमेज बन के, मूव नहीं करेगी। तो आप दोनों तरीक़ों से इसको डाउनलोड कर सकते हैं काम को। स्टैटिक इमेज डाउनलोड होगी जो मूव नहीं कर रही। अब इसके बाद ये हम लोगों की स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग और एनिमेशन की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गई है। अच्छा, हम लोगों ने एनिमेशन के अंदर एक और चीज़ भी देखनी थी कि अगर मैंने भी एक एक एलिमेंट को एनिमेट किया है,
लेकिन अगर हम लोग पूरे पेज को करना चाहें तो पूरे पेज को भी कर सकते हैं। हम इसको इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगी मैं और एनिमेट पे क्लिक करूँगी, बल्कि हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। अपनी फर्स्ट एनिमेशन को ऐसे रहने देते हैं और सेकंड पे हम लोग पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे हम लोग और एनिमेट करेंगे, तो ऊपर आ रहा है पेज एनिमेशन। अब जो हमारा पूरा पेज है वो एक ही बारी में एनिमेट हो जाएगा। जैसे देखें, सिंपल, मैं इसकी थोड़ी सी कम कर देती हूँ। आप देखें पूरा पेज किस तरह मूव हो रहा है। हमें अलग अलग नहीं करना पड़ा, एक साथ ही सब चीज़ें मूव हो रही है अपनी एनिमेशन के अकॉर्डिंगली, सारे एलिमेंट्स। इस तरह से अगर आपने मल्टीपल इमेजेस भी किसी पोस्ट के अंदर ऐड किए हुए हैं, वो सारी पोस्ट भी खुद हिलने लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी इंस्टाग्राम की जो पोस्ट हमने डिज़ाइन की है उनको भी हम लोग एनिमेट करके देख सकते हैं, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ये जूम भी बहुत अच्छा है, मूविंग फॉर लूपिंग, ये बहुत अच्छा है। फोटो फ्लो इज़ नाइस, दिस इज़ नाइस कि हमारे फ्लो में जो भी है इस तरह से हमारी वीडियो बन गई है। ये हम लोगों की पहली वाली वीडियो थी जो हमने एक एक एलिमेंट को एडिट किया था, और ये वो है जो हमारा पूरी पेज एनिमेशन है। आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम लोग एनिमेशन एक वीडियो के ऊपर, एक स्टैटिक इमेज के ऊपर किस तरह से एनिमेशन ऐड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मोटिवेशनल वाले के ऊपर भी इस तरह से टेक्स्ट पूरा एनिमेट हो जाएगा। इस सब के ऊपर भी एनिमेशन, इस तरह से आप एनिमेट के ऑप्शन में जाएं और सब कुछ अपने एलिमेंट्स एनिमेट करके रील्स में अपलोड कर दें। सोशल मीडिया की रील सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको सब इस तरह से ऑप्शंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल रील में जाते हैं, स्किन केयर को ही देख लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी वीडियोस आ रही है रील के ऑप्शन में। अगर आप इन सबको देखें तो ये एनिमेशन ही हुई हुई है सबके ऊपर, सब पे एनिमेशन है लगी हुई हर पेज के ऊपर। आप देखिए मल्टीपल इमेजेस हैं, हम इन सबको अप्लाई और 4 पेजेस करेंगे। जो भी आप देखेंगे एक डिज़ाइन की मल्टीपल इमेजेस आ रही है तो उसके ऊपर एक ऑप्शन आता है अप्लाई 5 पेजेस। जितने भी पेजेस उस डिज़ाइन के होते हैं उतने आप अप्लाई कर देंगे। ये सारे के सारे अप्लाई हो गए हैं 4 पेजेस। अब इनको एडिट कैसे करना है कि आपकी पूरी की पूरी रील बन जाए। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की रील है। ये रील है, खुद ब खुद ये प्ले होगी। अब नेक्स्ट स्टेप भी खुद आ जाएगा, नेक्स्ट पेज। इसमें कुछ भी मैं फॉरवर्ड नहीं करी, खुद ही प्ले हो रहे हैं सब पेजेस वन बाय वन। इनके टाइम भी डिसाइडेड है, या तो 5 सेकेंड्स असाइन किए हुए होंगे, या आप जितने भी आप असाइन करना चाहते हैं आप एक पेज को अपनी मर्जी का टाइम असाइन कर सकते हैं। ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट रील अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर ली, कोई भी फील्ड है आपकी, कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड भी, तो आप उसको ये एक इमेज की तरह ट्रीट करें। आप उसको, ये एक इमेज है, ठीक है। पीछे आप कोई भी अपनी ब्रांड की वीडियो ऐड कर सकते हैं। पीछे वीडियो अपलोड की हुई, अपलोड्स में जाके आप वीडियो के अंदर अपनी ब्रांड की वीडियोस अपलोड करें, ठीक है। उस वीडियो को लाके यहाँ पे प्लेस करें, और जैसे रिप्लेस बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, जैसे देखें इन लोगों ने क्या किया था, ये वीडियो अपनी अपलोड की थी कैनवा के ऊपर, और उसके लेफ़्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया इसके ऊपर, और रिप्लेस बैकग्राउंड कर दिया, सेट वीडियो एज बैकग्राउंड। ये वीडियो बैकग्राउंड पे एडजस्ट हो गई। फिर उसके ऊपर उन्होंने टेक्स्ट वगैरह इस तरह की सब चीज़ें ऐड कर दी। ये वीडियो की, जब आप कोई भी वीडियो जनरेट करेंगे तो नीचे इसी तरह से पैनल आएगा, तो इट्स नॉट लाइक समथिंग आई कैन रिमूव। अभी के लिए आपको रिमूव करके दिखा देती हूँ। इस तरह से यहाँ पे अपनी चीज़ें कर लें ऐड। जैसे हमारी क्या थी, स्किन ब्यूटी हमारा ब्रांड था, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें एडिट कर लें। इस पोस्ट का नाम क्या है, डेली स्किन केयर रूटीन, ये हम लोग इसको कर देते हैं डेली स्किन केयर स्टेप्स कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है, बाकी चेंजेस हम नहीं करते। अपनी वीडियो चेंज करेंगे हम लोग, और अब अपना थोड़ा सा टेक्स्ट, अपनी ब्रांडिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो स्टेप आ रहा है उसके अंदर हम लोग अपनी मर्ज़ी का, यहाँ से ChatGPT AI वगैरह से लिख के भी आप लोग यहाँ पे अपने स्टेप्स बता सकते हैं स्किन केयर के।
इस तरह से हर में अपनी अपने ब्रांड की वीडियोस ऐड कर देनी है आपने, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 7 सेकेंड्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। ये स्पीड है, ये स्प्लिट वगैरह कर सकते हैं आप। मतलब अगर आपने इतना सा पार्ट कट करना है, ये सब चीज़ें वीडियो एडिटिंग के बेसिक्स आप देख सकते हैं। यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से अपनी स्पीड बढ़ा सकती हैं वीडियो की, यहाँ से इसको प्लेबैक कर सकते हैं। इस तरह के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए प्ले ऑन रिपीट भी कर सकते हैं आप, प्ले और ऑटोमेटिकली भी है। अगर आप कोई भी पेज सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर टाइमिंग आ गई है कि आप किस तरह से इस वीडियो को इस तरह से ट्रिम भी कर सकते हैं, कितना सेक्शन चाहिए कितना नहीं चाहिए। अगर हमने खुद से कोई वीडियो अपलोड की है, उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं कि हमें सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से भी सीधा सीधा लिख सकते हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड का पार्ट चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 5 सेकेंड का पार्ट ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम सब में 5 सेकेंड का पार्ट अगर कर लें तो हमारी 20 सेकेंड्स की वीडियो बन जाएगी रील। ये बन गई हमारी 22 सेकेंड्स की हमारी रील। इसको जब हम लोगों ने सब चीज़ें एडिट कर ली, अपना फॉन्ट, अपनी सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी की, हम लोगों ने ब्रांडिंग ऐड कर ली, स्किन ब्यूटी है हमारा ब्रांड, सब चीज़ें ऐड कर ली, उसको कैनवा सैंस कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैनवा सैंस क्लिक करूँगी तो ऑप्शन आएगा चेंज ऑल, तो मैं सब जगहों पे हर जगह कैनवा सैंस हो गया है। इसको भी मैं कैनवा सैंस कर दूँगी टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, जहाँ जहाँ पे भी होगा वो कैनवा सैंस में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह से हमने पूरी की पूरी वीडियो, इस तरह से हमने पूरी वीडियो अपनी अकॉर्डिंगली एडिट कर ली है। यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो ऐड करेंगे, मैं अपनी वीडियो भी ऐड करके देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से कैनवा से भी वीडियो ले लेती हूँ और अपलोड कर लेते हैं कोई वीडियोस। फॉर एग्जांपल इसको फर्स्ट वीडियो बना लेते हैं, रिप्लेस बैकग्राउंड कर देते हैं उसको, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो है। स्टेप 2 चले कर लेते हैं। इस वीडियो को हम लोग मॉइस्चराइज, फॉर एग्जांपल हमारा सेकंड स्टेप है मॉइस्चराइज करना है हम लोगों ने स्किन को, ठीक है। हम लोग मॉइस्चराइजिंग में डाल देंगे ये वाली वीडियो। थर्ड में हमारे पास, सेकंड में हमारे पास सीरम है हमारा स्टेप। फर्स्ट में ये वाली, फर्स्ट में फेस वॉश है, सेकंड में सीरम है और लास्ट में इससे हम लोग, ये क्या है, आई थिंक दिस इज़ फेस वॉश, सो वील डू दिस इन फर्स्ट। इसको स्टेप 1 में हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। फेस वॉश कर रही है पहले, फिर सीरम यूज़ किया और एंड पे हम लोग मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर देंगे। हमारी वीडियोस ऐड हो गई न्यू, हमारी इमेजेस उसमें हमारे, ठीक है। फर्स्ट को भी चेंज कर देते हैं। बार प्ले करके देख लेते हैं। हम इसको नाम भी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेप 1 की जगह हम लिख देते हैं फेस वॉश, ओके। या हम लोग क्लेंस कर देते हैं, इसका नाम क्लेंस इज बेटर, ठीक है। फिर उसके बाद है सीरम एंड देन वी हैव इज मॉइस्चराइज, ठीक है। ये हमारे पास ऐड हो गया मॉइस्चराइज। अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं अपनी वीडियो। जो हम लोगों की खुद की ब्रांड की वीडियोस हैं, हमने अपने कैनवा की ओरिजिनल डिज़ाइन में अपनी वीडियोस ऐड कर दी हैं, वो चेंज हो गया पूरा। क्लेंस कर दिया, ऊपर सब लोग अपनी रीड कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ होगा। हम लोगों ने क्लेंस से रिलेटेड, फिर सीरम रिलेटेड भी हमें जो भी लिखा हुआ होगा वो भी आ जाएगा। इसकी टाइमिंग इन सब वीडियोस की, क्योंकि हम लोगों ने अभी इनकी टाइमिंग्स रिड्यूस नहीं की, तो हम लोग इनकी टाइमिंग्स भी रिड्यूस कर सकते हैं। सबको 5 सेकेंड का कर दें और 20 सेकेंड्स की आपकी रील बन गई है। तो अभी ये 53 सेकेंड्स की रील है।
अगर आप एज इट इज़ भी रखना चाहते हैं तो एज इट इज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि अगर आप अपनी ओरिजिनल वीडियोस यूज़ करें और उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हुए इसके ऊपर म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं आप लोग। एंड पे कोई शॉप ना वगैरह का कोई पेज एक ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिससे आपको भी ऐड करके दिखाती हूँ। इधर लिखिए शॉप नाउ। ये कैनवा ऑलरेडी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। इमेजेस में से जाके हम लोग कोई स्किन केयर रिलेटेड इमेज यूज़ कर लेते हैं। बैकग्राउंड को क्योंकि हम लोग अभी डार्क यूज़ करना चाहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इस इमेज को यूज़ करेंगे और इसकी ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी हम कम कर देंगे इस तरह से। ठीक है, हमारी ट्रांसपेरेंसी हमने कम कर दी है। और शॉप नाउ को इसके साथ हम लिख देंगे हम लोग का जो भी ब्रांड का था, skinbeauty.com, ठीक है। अपनी वेबसाइट का हमने नाम भी साथ दे दिया कि आप लोग इस वेबसाइट पे आके शॉप कर लें। इसको भी हम एनिमेट करेंगे, इस पेज को भी। अब इसको देख लेते हैं लास्ट पेज कैसे अलाइन हो रहा है हमारी बाकी की एनिमेशन के साथ। मैं आगे आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि हम लोग लास्ट पेज को देख सकें कि लास्ट पेज कैसा है। इस तरह से अपनी वीडियोस के बाद आपने एक पेज ऐड कर दिया जिसको हम कहेंगे शॉप नाउ। कॉल टू एक्शन के बाद लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि वो जाके परचेज कर ले आपका प्रोडक्ट। आप उनको रिमाइंड करा रहे हैं एक तरह से कि आप वो कैसे आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अब स्टोरी भी देख ली है किस तरह बनानी है, और वीडियो स्टोरी भी हम लोगों ने कैसे बनानी है थ्रू एनिमेशन, और एक रील को भी कैसे हम लोगों ने थ्रू एनिमेशन बनाना है। इसके अंदर हम लोग कैसे टाइमिंग, कैसे हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं वीडियोज़ को, ये सब चीज़ें कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे इसकी ट्रिम कर सकते हैं वीडियो, हमने हर चीज़ ये देख ली। ऑटो ट्रिम और हाईलाइट्स प्रो फीचर है, इसको हम लोग प्रो में देखेंगे। और इसकी टाइमिंग भी ट्रिम करने से कम हो जाती है। तो हम लोगों ने वीडियो रिलेटेड भी सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, और स्टोरी रिलेटेड भी, और इंस्टाग्राम पोस्ट रिलेटेड भी। इसको हम सीधा सीधा अगर हम जब डाउनलोड कर लेंगे इसको वीडियो में, तो हम लोगों ने डाउनलोड ऑप्शन को सिलेक्ट करके MP4 वीडियो सिलेक्टेड है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इसके अंदर सारे पेज में एक श्योर कि आपने इसमें सारे पेजेस सेलेक्ट करें ताकि हमारे सारे के सारे पेजेस एक ऑर्डर में डाउनलोड हो जाएं। जब ये सब डाउनलोड हो जाएंगे इन सबको एक वीडियो के फॉर्मेट में, जैसे हम लोग प्ले करके भी एक वीडियो की तरह से ये प्ले हो रहा था, इस तरह से ये एक ही वीडियो बन जाएगी एंड पे। तो हम लोगों ने ये सीख लिया है। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि आपने एक पोस्ट कैसे बनानी है, फिर एक स्टोरी कैसे बनानी है, उसको वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है स्टोरी को, और एक रील कैसे बनानी है अपनी एग्जिस्टिंग वीडियोस से, उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह ऐड करके उसको खुद से ही एनिमेट करें, टेक्स्ट को भी आप एनिमेट करें, और एक कंपोज्ड एक अच्छी सी रील आपकी कैनवा पे जनरेट हो जाएगी, जिसको आप सब पेजेस को सिलेक्ट करके जो जो पेज आप अपनी रील में इंक्लूड करना चाहते हैं उन सब पेजेस को आप अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर करके उनको डाउनलोड कर देंगे, और फिर वो एक रील के फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगी। ये सब चीज़ें जो मैंने आप लोगों को सिखाई हैं कि इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे जनरेट करनी है अपनी अपनी ब्रांड के अकॉर्डिंगली, और एक वीडियो कैसे बनानी है, स्टोरी कैसे बनानी है, रील कैसे जनरेट करनी है, सब चीज़ें एक एक बार अपने ब्रांड, अपनी फील्ड, अपनी करियर, अपनी प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली आप लोग जनरेट करें। और अगर आपको कोई भी इश्यूज़, अगर आपके पास कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकती हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली।